दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज का वीडियो लेक्चर हिंदी 50 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लिंग पहचानने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखिए, लिंग में बहुत सारा रूल है और आप लोग कितना भी पढ़ लीजिएगा कन्फ्यूज जरूर कीजिएगा, ये मुझे पता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिससे आप लोग अपने एग्जाम में जो हिंदी 100 मार्क्स का और हिंदी 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ नियम आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से सभी क्लास को देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग के भेदों को, और फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान सब कुछ देखेंगे। तो देखिए लिंग, आप देखिए एग्जाम में मैं देखी हुई हिंदी 100 मार्क्स का जो पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव भी हुआ था, तो उसमें एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे उसके कितने भेद है, काल के कितने भेद है। तो आप लोग सभी जितने हैं, काल हो गए और कारक हो गया, ये सभी का कितने भेद है ये सभी भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष किसे मतलब कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, और स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ये सभी छोटे छोटे बच्चे, क्लास 3-4 के बच्चे को भी पता होता है। आगे का रूल है वो भी सभी को पता ही होता है, लेकिन सभी लोग भूल जाते हैं। जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैं उनके लिंग जानने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे देखिए घोड़ा है, घोड़ी, तो सभी को पता है घोड़ा पुल्लिंग होगा, घोड़ी स्त्रीलिंग होगा। जिसका मतलब कि लिंग होता है ना, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग देखते हैं। जिनके जोड़े नहीं होते उनके लिंग व्यवहार से जाने, उनके लिंग जो है वो व्यवहार से जाने जाते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम नीचे दिए जाते हैं। तो देखिए आप लोग का क्या क्या नियम है। पहला है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखिए, अगर आप लोगों का अकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए जिसका अकारांत है, मतलब लास्ट में आप लोग को अ आ रहा है, जल, जल, आप लोग बोल के देखिए, खुद से बोलिए जल, अंतिम में अ आ रहा है, और जारा, जारा में अंतिम में आ रहा है, तो ये अकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द हुआ ना। जैसे जल भी निर्जीव है और जाड़ा भी निर्जीव है, तो उसी तरीके से देखिए अकारांत, जब भी आप लोग कोई भी शब्द देख रहे हैं और वो अकारांत हो और आकारांत हो, तो वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन देखिए ये लिंग, सभी को कंफ्यूजन होने का बस एक ही कारण है, इसमें अपवाद इतने ज़्यादा होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो देखिए इसमें कुछ अपवाद जो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अपवाद में जैसे आँच आ गया, अंतिम में तो अंत में तो अ है, तो इसको पुल्लिंग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े हुए हैं। क्या रूल है, अकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, बट ये अपवाद है, तो आप लोग अपवाद को याद कर लीजिए। तो जैसे आँच हो गया, सांस हो गया, सरक हो गया, राह हो गया, नस्द हो गया, ओस हो गया, मूछ हो गया, जांच हो गया, लहर हो गया, तरंग हो गया, हवा हो गया, उड़ीसा हो गया, चील हो गया, कोयल हो गया। ये सभी आप लोगों का अपवाद में आ जाता है। उसके बाद देखिए उर्दू के बकारांत और सकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे ताश, होश, जोश, गुलाब, हिसाब, नसीब, मतलब आदि सब पुल्लिंग है। लेकिन फिर से अपवाद आ गया। तो देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए किताब कौन सा लिंग है ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ओस कौन सा लिंग है ये भी पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी दिए गए हैं ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों को बोला गया है उर्दू के ब का रांत, तो मतलब उर्दू के ब का रांत, मतलब लास्ट में ब आया, तो होना तो चाहिए था पुल्लिंग रूल के हिसाब से, लेकिन ये होगा किताब, स्त्रीलिंग हो जाता है। ओके, ये सभी अपवाद है, तो अपवाद वाला पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। दो रूल समझ लिए। पहला रूल था अकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दूसरा लिंक था उर्दू के बकारांत और सकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। दो रूल समझ चुके हैं, और आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में फिर से रिवाइज कर लीजिए दोनों रूल को, तब हम लोग तीसरा रूल को भी देखेंगे। चलिए देखिए तीसरा रूल है आप लोगों का, वे भाववाचक, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आब, त्व, पन, पा रहे वे पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए वैसा भाववाचक शब्द जैसे चुनाव, चुनाव में क्या आया, व, चुनाव, लड़कपन में पन, बुढ़ापा में पा, महत्व में त्व, चढ़ाव में आव, पुरुषत्व में त्व। ओके, तो आप लोगों का ये सब जो होता है ना, वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में
ये आप, त्व, पन, पार है वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी आप लोगों को कोई भी भाववाचक संज्ञा आएगा, जैसे आप लोग से एग्जाम में यही पूछ लिया जाए बुढ़ापा कौन सा लिंग है, तो आप लोग को पता होगा कि भाववाचक संज्ञा जो होता है जिसके लास्ट में त्व, पन, पा लगता है वो सब पुल्लिंग होता है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप लोग को पहला रूल भी समझ में आ गया, दूसरा रूल भी समझ में आ गया, तीसरा रूल भी समझ में आ गया। अब देखिए चौथा रूल क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी संज्ञा शब्द, जैसे आप लोग का मित्र ले लिए, चरित्र ले लिए, पत्र, ये सभी की सभी संज्ञा मतलब नाउन, और नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि कोई भी चीज़ आप लोग आँख खोलते हैं और आँख खोलने के बाद जो कुछ भी नजर आता है ना, सब के सब संज्ञा होता है। ओके, तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था इसमें, मतलब कि क्या फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है आप लोगों को संज्ञा का वह शब्द जिसके अंत में त्र होगा वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए खुशी की बात है। ओके, जब एक्सेप्शन नहीं रहता है तो खुश हो जाना चाहिए। देखिए मित्र लास्ट में त्र है तो पुल्लिंग हो गया, नेत्र में लास्ट में त्र है तो पुल्लिंग हो गया। नेत्र कौन सा लिंग है पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में। देखिए मैं मॉडल पेपर में बताई थी तो सीधा आंसर मैं जल्दी जल्दी बता देती आप लोगों को, तो उतना अच्छा से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या फिर बोलने में एक दो में गलत हो भी गया होगा। तो अगर आप लोग रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल पेपर के, अगर मॉडल पेपर के खुद से भी बना सकते हैं अगर रूल अच्छे से जान लिए तो फोर्थ रूल भी देख लिए। फोर्थ रूल बहुत ही ईजी है, वैसा कोई भी संज्ञा जिसके अंत में त्र हो हमेशा वो आप लोगों का पुल्लिंग ही होता है। जैसे मित्र हो गया, चरित्र हो गया, नेत्र हो गया, पत्र हो गया, सूत्र हो गया, छत्र हो गया, वस्त्र हो गया, आदि हो गया। ओके, वस्त्र कौन सा लिंग है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम में कुछ ईजी ही पूछा जाएगा, ऐसे सोच के खुश रहिए। चलिए देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट देख लीजिए। फिफ्थ क्या है, पहाड़, ग्रह, दिन, महीना, धातु और देश के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो पहाड़, ग्रह, दिन, महीना, धातु, देश के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पहाड़ का नाम है, चंद्र ग्रह का नाम है, सूर्य ग्रह का नाम है, गुरु दिन का नाम है, शुक्र दिन का नाम है, शनि दिन का नाम है, सोम, बुध, बृहस्पति, श्रावण, भादो, आश्विन ये सभी महीना का नाम है, हीरा, मोती, तांबा ये सभी धातु का नाम है, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका ये सभी देश का नाम है। ओके, तो देखिए पहाड़ के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो जैसे हिमालय ले लीजिए, हिमालय पुल्लिंग होगा। ग्रह के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे ले लीजिए सूर्य, चंद्र। उसके बाद दिन के हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, डोंट वरी एक्सेप्शन बता दूंगी मैं। उसके बाद क्या है, दिन के नाम जो है वो दिन में ले लीजिए, शनि, सोम, बुध ये सभी पुल्लिंग होते हैं। महीना में श्रावण, भाद्र, आश्विन। ओके, ये सभी आप लोगों का पुल्लिंग हो गया। फिर धातु हीरा, मोती, और आप लोगों का देश का इंग्लैंड, जापान, अमेरिका ये सब देश का नाम हो गया। तो आप लोग का ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं, बट एक्सेप्शन बस ये 4 एक्सेप्शन है, तो आप लोग को याद रखिएगा और एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़्यादातर याद रखिएगा। देखिए आप लोगों से पूछा जाएगा चांदी कौन सा लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो रूल अच्छे से पढ़े होंगे वो तो बस यही बताएंगे ना कि क्या बोल धातु का नाम जो होता है वो पुल्लिंग होता है तो वो पुल्लिंग टिक कर देंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी देखना होगा। इसके लिए मैं आप लोग को एक्सेप्शन भी बता दे रही हूँ। चांदी, मिट्टी, मनी ये सभी आप लोगों का स्त्रीलिंग है। आप लोग लिंग में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल ही जाएगा जो कि नया होगा। चलिए 6 क्या है आप लोग का, 6 रूल था आप लोगों का पुल्लिंग शब्द का। 6 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दी हूँ 6। कुछ एक शब्द दोनों लिंग के हैं लेकिन वे प्रायः पुल्लिंग ही मतलब कि दर्शाए जाते हैं। देखिए जैसे कुछ ऐसे शब्द है ना जो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग ही है, लेकिन उसको हमेशा पुल्लिंग की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे आप लोगों का मित्र हो गया। ओके, मित्र आप लोगों का पुल्लिंग। देखिए मित्र तो लड़की भी होती है ना, तो मित्र तो स्त्रीलिंग भी होना चाहिए। अगर कोई लड़की आप लोग की दोस्त है तो उसको भी तो मित्र ही बोला जाएगा ना। तो आप लोगों को देखिए इसमें मित्र जो है वो मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, कोई भी ऐसा नाउन मतलब कोई भी ऐसे संज्ञा जिसके लास्ट में त्र हो वो पुल्लिंग होते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों का ये कौन सा हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो 6 रूल भी समझ में आया। पुल्लिंग शब्दों की पहचान की 6 रूल है और 6 रूल अच्छे से समझ में आ गया। पहला रूल था अकारांत और आकारांत, दूसरा था ब और स वाला, तीसरा था शायद भाववाचक संज्ञा वाला था, और चौथा था लास्ट में कोई भी नाम जो लास्ट में त्र होगा, और पांचवा क्या था, पांचवा पहाड़, हिमालय मतलब कि पहाड़, दिन, ग्रह, देश ये सभी का नाम था, और छठा है जो कि दोनों लिंग होते हैं लेकिन पुल्लिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करना है एग्जाम में ये सभी मैं आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को पुल्लिंग शब्द कैसा लगा, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो अब हम लोग स्त्रीलिंग की ओर मूव करेंगे।
तो अब देखिए आप लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो पहला आप लोग का रूल क्या है, अप्राणीवाचक इकारांत और बड़ी इकारांत संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अप्राणीवाचक इकारांत या इकारांत संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो गया झिल्ली, ई आया लास्ट में, मनी, ई आया, नदी, ई आया, मतलब लास्ट में जो ई आता है ना वो हर्षिकार हो या दीर्घिकार, लास्ट में जो ई आता है ना और वो अप्राणीवाचक हो तो वो हमेशा आप लोग के स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन फिर से कोई कुछ ना कुछ तो आप लोगों को एक्सेप्शन मिलेगा ही। तो एक्सेप्शन जैसे देखिए ये एक्सेप्शन है ना, मोती हो गया, मोती पूछा जाता है एग्जाम में, पानी पूछा जाता है। हाँ देखिए ये पानी के लिए बहुत सारे मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कौन सा लिंग होता है, तो पानी आप लोगों को पुल्लिंग होता है। पानी होना तो चाहिए था स्त्रीलिंग, क्यों स्त्रीलिंग होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी इकारांत संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये अपवाद में आ गया मतलब ये पुल्लिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के जो होते हैं ना आकारांत शब्द वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो बहुत ही खुशी की बात है। जैसे आकारांत कहने का मतलब है लास्ट में आ, सभा में ला आया, परीक्षा में आया, कृपा में आया, माला में आया, आज्ञा में आया, क्षमा में आया। ओके, तो ये हमेशा जब भी आप लोगों का संस्कृत के लास्ट में आ आता है तो वो आप लोगों का क्या होता है, वो आप लोगों का होता है स्त्रीलिंग। तो आप लोग स्त्रीलिंग पहचानने का भी 2 रूल को देख चुके हैं अच्छे से। अब तीसरा रूल देखिए, ये बहुत ही मुझे ये क्लास लाने का बहुत इंपॉर्टेंट वजह था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो रहा था। ओके, क्योंकि मुझसे शायद 1-2 क्वेश्चन में गलती हो गया हुआ था बताने में लिंक में, इसलिए मैं सोची सभी के सभी रूल बताए क्यों, ताकि कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए तीसरा रूल क्या है, तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए तत्सम क्या होता है, यानी शुद्ध संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्षमा, ये हम लोग तीसरा रूल तो देख चुके हैं। तीसरा रूल और दूसरा रूल है संस्कृत के आकारांत शब्द, और तीसरा है तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्षमा हो गया, दया हो गया, माया हो गया, कृपा हो गया। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है तारा, चंद्रमा, महात्मा, राजी, ये आप राजा, तारा, चंद्रमा, महात्मा, राजा, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। चौथा क्या है, वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में, देखिए मैं पीछे भी बताई थी आप लोगों को पुल्लिंग को पहचानने का, तो उसमें भाववाचक संख्या में त्व, पन, आवा ये सभी बताई थी जिसके लास्ट में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आई, ता, वट, हट, अगर ये चारों वर्ड आता है आप लोग को, वे भाववाचक संख्या जिसमें आप लोगों को अंत में आई, ता, वट, हट होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चढ़ाई, पढ़ाई, छपाई, ये सभी आप लोगों का मतलब कि हट में घबराहट। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन था ना, घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ हट जो है इसमें हट लगाया हुआ है। ओके, तो आप लोग का हट हो जाएगा। चिल्लाहट, ऐसे आहट भी मैं बहुत जगह लिखा हुआ देखी हूँ, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसका क्या होगा। देखिए यहाँ वे भाववाचक संख्या जिनके अंत में आई है, तो जो अंत में लगता है उसी को तो हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए अंत में यहाँ हट लगा हुआ है और यहाँ घबराहट दिया हुआ है, हट से घबराहट बनाया हुआ है, तो इस टाइप से हट होना चाहिए था। ओके, लेकिन बट मैं कहीं देखी थी लिखा हुआ आहट होगा उसका, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। तो आप लोग अपने कहीं और से, गूगल से या फिर कहीं और से भी कन्फर्म कर लीजिएगा। हाँ, मैं प्रत्यय का थोड़ा सा बता दी हूँ। तो देख लिए चौथा रूल देख लिए आप लोग स्त्रीलिंग का। और पांचवा क्या है, तकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बात, तकारांत मतलब लास्ट में तो आता है ना, लास्ट में जो तो आता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद आपको मिलेगा तो टेंशन लेना नहीं है, अपवाद तो मिलेगा ही। आगे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी और वाक्य बना के बताऊंगी ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लिंक का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बात, लात, रात, जात, ये सभी देख लिए। अपवाद में है आप लोग का सूत, भूत, दोस्त, दस्त, गीत, शरबत, भात। हाँ देखिए एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था भात कौन सा लिंग होता है। ओके, तो भात कौन सा लिंग होता है, देखिए आप लोगों का ये अपवाद में दिया हुआ है। देखिए कौन से अंकित थे, तो देखिए ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान दिया हुआ है। जो लास्ट में अगर त आता है तो वो आप लोग का स्त्रीलिंग होता है। लेकिन ये अपवाद में दिया हुआ है, अपवाद है आप लोग का सूत, भूत, दोस्त, दस्त, गीत, शरबत, भात, ये अपवाद में है। तो देख सकते हैं भात, ऐसे तो होना चाहिए था स्त्रीलिंग, सही बोल रहे थे, लेकिन एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ये पुल्लिंग होता है। ओके, और आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। ओके,
और इसमें गलत तो प्रिंट नहीं हुआ होगा जैसा मुझे लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए भात आप लोग का पुल्लिंग ही होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ओके, 5 रूल देख लिए। अगर कन्फ्यूजन था तो कोई बात नहीं, पूछ लिए तो अच्छा किए, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर भी तो होना चाहिए ना। इसलिए लास्ट में त आता है तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। ये इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी इसमें। 6 नंबर क्या है पॉइंट? 6 नंबर है नदियों के नाम में सोन। नदियों के नामों में सोन, सिंधु और जो भी किए थे ना कमेंट, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं। नदियों के नामों में सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सभी स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए नदियों के नाम जितना होता है ना, सोन और सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नाम छोड़ के सभी के सभी आप लोगों के स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को पुल्लिंग शब्दों की पहचान के भी 6 मतलब कि 6 तरीका बता दी हूँ, और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के भी 6 तरीका बता दी हूँ। आई थिंक आप लोगों को ये सभी के सभी तरीका अच्छे समझ में आया होगा। और मुझसे आप लोग एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से भी अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम कहीं किसी भी प्रकार का नहीं हो। चलिए अब एग्जाम्पल भी, जब इतना सारा पढ़ ही लिए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हो जाए। तो देखिए अगर आप लोगों को रूल याद नहीं हो पाता है तो क्या करना है? तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को वाक्य बनाना है और देखना है आप लोगों का वो कौन सा लिंग होगा। ओके, तो चलिए हम लोग वाक्य बना के कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए नीम। नीम कौन सा लिंग है? तो अगर आप लोग को पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है नीम कौन सा लिंग है, तो देखिए आप लोग वाक्य बनाइए। तो अगर आप लोग के पास अगर कोई नीम देता है खाने के लिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं? नीम तीती होती है। ओके, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नीम बहुत तीती होती है। ओके, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप लोग का नीम जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। और देखिए एक स्टूडेंट को भात का प्रॉब्लम था, तो देख सकते हैं भात जो है वो पुल्लिंग है। राम ने भात खाया। ओके, भात क्या हो जाएगा? भात आप लोग का पुल्लिंग होगा, राम ने भात खाया। और दाल में बताई थी, दाल शायद मैं गलत बता दी थी या फिर क्या बताई थी, तो दाल जो होता है वो आप लोग का स्त्रीलिंग होता है। ओके, दाल स्त्रीलिंग होता है और भात पुल्लिंग होता है। झंझट जो है, झंझट, झंझट का वाक्य बनाइएगा तो झंझट करना बुरी बात है। तो झंझट करना है ना, तो करना बुरी बात है, तो ये आप लोग का पुल्लिंग हो जाएगा। दर्शन, आजकल आपका दर्शन नहीं होता है, तो दर्शन नहीं होता है तो ये आप लोग का पुल्लिंग हो जाएगा। वाक्य से ही पता चल रहा होगा आप लोग को पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। देन, यह ईश्वर की देन है, तो देन आप लोगों का स्त्रीलिंग हो जाएगा। पाठशाला, राम की पाठशाला खुल गई, तो ये आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। चील, आकाश में चील उड़ रही है, तो चील आप लोगों का स्त्रीलिंग हो जाएगा। आकाश में चील उड़ रही है। उसके बाद तारा, तारा क्या है? आकाश में तारे चमकते हैं, तो आप लोग का तारा जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। लूट, आज संसार में लूट मची है, तो लूट मची है तो आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुशल, राम की कुशल चाहता हूँ, तो राम की कुशल, देखिए ये कुशल में थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि देखिए राम की कुशल चाहती हूँ अगर होता तो ये स्त्रीलिंग होना चाहिए ना। सेंटेंस बनाया राम की कुशल चाहता हूँ और ये कुशल स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। झील, यह मोहन की झील की मछली है, तो ये स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। यह मोहन की झील की मछली है। कोयल, कोयल कूकती है, कोयल स्त्रीलिंग है, सही है। सोन बह रहा है, तो सोन पुल्लिंग है। विनय स्त्रीलिंग, ईश्वर सब किसी का विनय सुनते हैं, तो आप लोगों का ईश्वर सब किसी की, ईश्वर सब किसी की, तो आप अच्छा यहाँ भी देखिए राम की। ओके, राम की कुशल चाहता हूँ, तो यहाँ पे की भी स्त्रीलिंग आया, तो ये सही है। कुशल बिल्कुल सही है, कुशल स्त्रीलिंग ही होगा। विनय स्त्रीलिंग। सूत, सूत मोटा होता है। और हवा, देखिए हवा में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। हवा जैसे सब बोलता है ना, हवा बह रही है या हवा बह रहा है, ऐसे करके सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हवा स्त्रीलिंग होती है, हवा बह रही है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। हवा स्त्रीलिंग होती है, हवा बह रहा है, हवा बह रही है, मुझसे भी गलती हो गई। हवा बह रही है, हवा स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद धूप, धूप स्त्रीलिंग है, धूप अच्छी है। उसके बाद क्या है? चमक, चमक, चंद्रमा की चमक शीतल है, तो आप लोगों का चमक स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सभी को देख लीजिए, उसके बाद बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद क्या आप लोग का शान, शान जो होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है। तलवार की शान अच्छी है। लालटेन, लालटेन आप लोगों का, लालटेन अच्छी जलती है, तो लालटेन स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग कितना भी पढ़िएगा ना, आप लोग कितना भी पढ़िएगा तो इस मतलब लिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाएगा, ये नॉर्मल बात है। वो मैं हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ रहे लिंग, लेकिन हमेशा कभी ना कभी कंफ्यूजन हो ही जाता है। क्लास 3 से ही था लिंग पढ़ना।
उसके बाद तारा क्या है, तारा है आप लोग का पुल्लिंग, तारे चमकते हैं। उसके बाद भरमार है, तो भरमार स्त्रीलिंग है, मेरे पास पुस्तकों की भरमार हो गई है। आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी में से कुछ आ जाएगा। ओके, अगर कुछ और आता है तो आप लोग जो रूल बताइए उस रूल से भी बना सकते हैं, और इसमें से आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नीम तिथि होती है, ये सभी हम लोग कर चुके हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, लास्ट से करवाती हूँ। ओके, होश, होश जो है ना, होश आप लोगों का होश पुल्लिंग है, जैसे होश उड़ गया। उसके बाद चश्मा, चश्मा पुल्लिंग है, चश्मा खो गया। चढ़ाओ, चढ़ाओ पुल्लिंग है, यहाँ से पहाड़ी चढ़ाव शुरू कर देता है। और मैं आप लोग को बताई थी ऐसा भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के अंत मतलब कि संज्ञा जिसके अंत में वह हो, आओ करके चढ़ाओ, आओ हो, वो पुल्लिंग होता है, तो वहाँ से भी याद होगा। उसके बाद घोंसला जो है, घोंसला पुल्लिंग है, चिड़ियों का घोंसला उजड़ गया। घी जो है आप लोग का घी, देखिए घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो घी बहुत महंगा, घी महंगा होता जा रहा है, तो ये आप लोग का पुल्लिंग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आप लोग का गुंजार, तो इसका क्या हो जाएगा, गुंजार पुल्लिंग है, फूलों पर भौरों का गुंजार प्रिय था। उसके बाद गीत क्या है, गीत उसका गीत पसंद आया। उसके बाद क्या है, गिलास, शीशे का नया गिलास टूट गया। उसके बाद क्या है, गान, गान एक पुल्लिंग है, उसके बाद एक मधुर गान हुआ। ग्रंथ, ग्रंथ एक पुल्लिंग है आप लोग का। खेत जो है ये पुल्लिंग है। केसर जो है ये पुल्लिंग है। कचनार जो है वो पुल्लिंग है। और इधर वाक्य भी बना के दिया गया हुआ है, कचनार फुला गया, कचनार फुला गया, केसर फुला गए थे, यह धान का खेत है। वाक्य से ही पता चल रहा होगा ना कौन सा लिंग है। ये कुछ पुल्लिंग का है, उपहार पुल्लिंग है, आंचल पुल्लिंग है, अश्रु पुल्लिंग है, अभिमान पुल्लिंग है, अनाज पुल्लिंग है, बिल पुल्लिंग है, सूत, सूत मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसके लास्ट में त होता है, तकरान शब्द वो पुल्लिंग होता है, तो सूत पुल्लिंग हो गया। देखिए रूल से ही ये सभी कुछ बताया गया हुआ है। शशि आकाश में चमक रहे हैं, जहाज, गंगा नदी में जहाज चलता है, शरबत मीठा है। ओके, सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य अच्छा है, आचरण, उसका आचरण ठीक नहीं है। उपचार, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार की जरूरत है। तो ये सभी आप लोगों का पुल्लिंग है, देख सकते हैं ये सभी पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। ओके, तो याद ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्राण, कलश, सोना, पानी, पानी पुल्लिंग होता है तो याद रखिएगा, पानी पुल्लिंग होता है। हाँ, पानी पुल्लिंग होता है, हवा स्त्रीलिंग होता है। पीतल पुल्लिंग, दही पुल्लिंग। ओके, दही पुल्लिंग होता है, मोती पुल्लिंग होता है, चावल पुल्लिंग, भवन पुल्लिंग। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, दर्शन पुल्लिंग, तारा पुल्लिंग। ओके, ये सभी पुल्लिंग है, और वाक्य भी बना के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का स्त्रीलिंग का कुछ शब्द है, अनबन, हवा, करुणा, नस, राख, छाप, जलन, लात, वायु। देखिए वायु स्त्रीलिंग होती है तो वायु का याद रखिएगा। घास स्त्रीलिंग होता है, चाल स्त्रीलिंग होता है, समझ स्त्रीलिंग होता है, तारा पुल्लिंग, लालटेन पुल्लिंग, शान स्त्रीलिंग, धूप स्त्रीलिंग, और विनय, ये सभी देख लीजिए, ये सभी आप लोगों के स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं। ओके, तो बस इतना ही है जो भी मुझे आप लोगों को रूल बताना था। पुल्लिंग का 6 रूल बता दी, स्त्रीलिंग का 6 रूल बता दी, और बहुत सारा एग्जाम्पल करके बता दी, ताकि आप लोगों से अगर ये सभी से पूछा जाता है, जो कम से कम देखिए लिंग तो ऐसे भी आप लोग कंफ्यूज रहिएगा ही, लेकिन कम से कम इसमें मैं जितना बताई हूँ इतना अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसमें गलती नहीं करना है, बस इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को ये लिंक का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिना बताए हुए कोई नहीं जाइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।